जीवन की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये आज की पृथ्वी है, लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसे ऐसा बनने में काफी वक्त लगा है। चौदह अरब साल पहले पदार्थ छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंसिटी की वजह से इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इससे सारा पदार्थ हर दिशा में फैलने लगा। इस समय ब्रह्मांड इतना गर्म था कि कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं रह सकता था। क्वार्क और इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे छोटे कण उछल कूद कर रहे थे। धीरे धीरे क्वार्क आपस में जुड़कर बने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जो आगे चलकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों के बीज बने। इस समय सारा पदार्थ प्लाज्मा के रूप में था, जिससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता था। कुछ लाख सालों में ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ। अब प्रकाश स्वतंत्र रूप से चल सकता था। इस रोशनी को आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB कहते हैं। यह ब्रह्मांड की पहली तस्वीर जैसी है। कई अरब साल बाद गैस के बादल सिकुड़ने लगे, फिर बने पहले तारे और उनके फटने से भारी तत्व फैल गए। इन तत्वों ने मिलकर नए तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं बनाई। आज हम उसी ब्रह्मांड में रहते हैं। हर तारा, हर ग्रह उसी अद्भुत कहानी का हिस्सा है। और ये है हमारी आकाशगंगा, जिसमें मौजूद है हमारी पृथ्वी और हमारा घर। और ये है हमारा सौरमंडल। ये है हमारा सबसे करीबी तारा यानी सूर्य, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य के चारों ओर पदार्थों का एक विशाल बादल था। समय के साथ ग्रेविटी के कारण बादल के कण आपस में चिपक गए और चिपक चिपक कर बड़े पिंडों में बदल गए, जिन्हें प्लेनेटेसिमल कहा जाता है। ये प्लेनेटेसिमल आपस में टकराए और आपस में विलीन हो गए, जिससे अंततः हमारा ग्रह बना। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि कहा जाता है, तब तक जारी रही जब तक पृथ्वी अपने वर्तमान आकार तक नहीं पहुंच गई। प्रारंभिक विकास 4.6 से 3.5 अरब वर्ष। लेकिन अभी तक पृथ्वी की सतह जलते ज्वालामुखी के समान थी और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। माना जाता है पृथ्वी पर पानी, उल्कापिंड और दूसरे आकाशीय पिंड अपने साथ पृथ्वी पर लेकर आए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इसकी सतह सिकुड़कर उबड़ खाबड़ हो गई। ऊंची जगहों ने पर्वतों का और गहरी जगहों ने खाइयों का और समुद्रों, झीलों का रूप ले लिया। शुरुआत में जल लिक्विड के रूप में न होकर जलवाष्प के रूप में था, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर पड़ते ही पानी भाप बनकर उड़ जाता था। लेकिन सतह के ठंडा होने पर पानी द्रवित अवस्था में आ गया। लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण सारा जल गर्म सूप की तरह था, जिसमें तमाम तरह के खनिज घुले हुए थे।
लेकिन इसी गर्म सूप में, जैसा कि मिलर ने कहा, बिजली की चमक और अन्य रसायनों ने मिलकर अमीनो अम्लों को जन्म दिया, जिससे बाद में प्रोटीन बने। और अंततः जीवन की शुरुआत हुई। बेहद सरल अमीनो अम्ल जिनके चारों ओर वसा के अणु जमा थे, उनसे कॉन्सर्वेट बने। और जिनसे बाद में एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। इन्हीं से बाकी सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इसलिए पृथ्वी पर मौजूद हर जीव के पूर्वज यही कॉन्सर्वेट या कह सकते हैं कोशिकाएं हैं, जिससे बाद में सभी पक्षी और पशु बने। यही पृथ्वी के बनने की कहानी है।